बांदा में कोर्ट ने दी आरोपी को सजा। चचेरे दादा ने किया था दुष्कर्म, उसके बाद कर दी थी हत्या। बदायूं में हैरान करने वाला मामला आया सामने। नाग नागिन का हुआ दुखद अंत। नेवले ने किया था नागिन पर हमला, ग्रामीणों की आंखें हुई नम। पीलीभीत में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अतिक्रमण पर लगाई रोक, सरकारी जमीन पर था कब्जा। और बलरामपुर में भूमाफियाओं की संपत्ति कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए निर्देश, प्रभारी निरीक्षक ने की कार्रवाई। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बांदा में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां माननीय न्यायालय एडीजी पास्को एक्ट विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को 40 दिन की विवेचना के बाद मौत की सजा सुनाई है। दरअसल 18 अप्रैल 2021 को जिले के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत समगरा गांव में एक दर्दनाक घटना हुई थी। आपको बता दें कि नाबालिग बच्ची के साथ उसी के चचेरे दादा ने दुष्कर्म करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। वहीं स्थानीय पुलिस ने प्रकरण में फोर्स साथियों का संकलन करके विवेचना को प्रभावशाली बनाया। मामले की विवेचना करने के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की कोशिश कर रही थी। तो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। चचेरे दादा ने अपनी नातिन के साथ पहले दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। आज कोर्ट में फांसी की सजा हुई है अभियुक्त को। ये मामला 18 अप्रैल 2021 का था। तो एक मरका गांव के अंतर्गत एक गांव के 5 साल की पीड़िता थी। उसको उसके चचेरे बाबा, अभियुक्त का नाम था राम बहादुर प्रजापति, उसने बिस्किट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया, उसके साथ रेप किया। रेप के बाद उसको पंछे से गला घोट करके हत्या की और उस लाश को छुपा दिया। जनपद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जनपद के बिलसी तहसील क्षेत्र गांव नगला डल्लू के मार्ग किनारे जंगल में वर्षों से एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सालों से निवास कर रहे नाग नागिन के जोड़े ने किसी को कोई आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया और जोड़ा समीप में ही बने एक देव स्थान पर रहकर भ्रमण किया करता था। चूंकि सालों से रह रहे जोड़े को ग्रामीण खेती किसानी करने के दौरान अक्सर देखा करते थे। वहीं बीते 2 दिनों पूर्व एक नेवले ने मौका पाकर नागिन पर हमला कर दिया। इस दौरान वो ग्रामीणों का वहां पर तांता लग जाता है और मामला कौतूहल का केंद्र बन जाता है। आखिरकार गंभीर रूप से घायल नागिन के प्राण नाग की मौजूदगी में ही चले गए। नागिन की मौत के वियोग में नाग अपना फन पटक पटक कर मारने लग जाता है और नाग ने नागिन के वियोग में सिर पटक पटक करके प्राण त्याग दिए। वहीं घटना की चर्चा हर जगह हो रही है। नाग नागिन की मौत की दास्तां सुनकर गुजर रहे ग्रामीणों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन नाग नागिन के भय के कारण लोग दूर से ही दोनों की मौत का दुख अंत देख रहे थे। पीलीभीत से है, जहां पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। यहां सुनघड़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बरेली हाईवे पर विक्की लॉटरी वाले ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। वहीं तहसील प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी के बावजूद भी अवैध कब्जे को खाली नहीं किया जा रहा था, लेकिन तहसील की टीम ने जेसीबी मशीन के साथ अवैध कब्जे को गिरवा दिया है। आपको बताते चले कि विक्की लॉटरी वाला शहर का मशहूर भूमाफिया है और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के लिए मशहूर है। वहीं तहसील प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन
इसके कब्जे से छुड़वाई है। तो अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है, यानी कि पीला पंजा जो है वो यहां पर मौजूद रह करके पूरे अतिक्रमण को हटाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। शहर का भू माफिया, लॉटरी वाला, प्रशासन ने सरकारी जमीन को छुड़वा लिया है। बलरामपुर में प्रशासन के जरिए भू माफिया की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। मामला साधुअल्लाह नगर थाना क्षेत्र का है, जहां जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ब्रजानंद सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी और उसके परिजनों के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की गई है। तो कुर्की की यहाँ पर कार्रवाई की गई है। भू माफिया की संपत्ति कुर्क हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए थे, प्रभारी निरीक्षक ने की है कार्रवाई। टॉप 10 माफियाओं में से चिन्हित कुख्यात माफिया आरिफ अनवर हाशमी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौली सादुल्ला नगर के आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं अपने परिजनों के लिए अर्जित की गई शेष संपत्तियों में से आज जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के मुकदमा अपराध संख्या 156/20 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत हुए आदेश के क्रम में कुल 7 संपत्तियां नियमानुसार जब्त की। उन्नाव में नहर विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामला मेथी टीकपुर और रामपुर के माइनर मिकटी खांधी का है, जहां एक्सियन शारदा खंड शैलेश कुमार की लापरवाही के चलते किसानों पर आफत टूट पड़ी है। जानकारी के मुताबिक खादी कटने से कई सैकड़ा बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। किसानों की माने तो माइनर सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके चलते माइनर ओवरफ्लो होने से खादी कट गई और खेतों में पानी भर गया। वहीं किसानों के लगातार सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार अनजान बने रहते हैं। तो नहर विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों पर आफत आ गई है। कई सैकड़ों बीघा फसल यहां पर जलमग्न हो चुकी है। किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिम्मेदार अनजान बने रहते हैं। कई बार सूचना दी जाती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई और आज ये नौबत आ गई है कि किसानों की जो फसल थी उसमें पानी भर गया है और उनकी फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। खबर उन्नाव से है, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ना ही किसी को कानून का डर है, ना ही प्रशासन का खौफ। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी कला का है, जहां कचहरी से घर लौट रही दलित महिला और उसके परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की, साथ ही बाइक भी तोड़ दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत करने थाने पहुंचे तो दरोगा ने गाली देकर भगा दिया। पीड़िता ने कप्तान से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। मामले में पीड़िता ने बताया कि वो बीते दिनों कचहरी से घर लौटने के दौरान कोरारी कला निवासी दबंग ने गांव के पहले उन लोगों को रोक करके जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की, फिर बाइक तोड़ दी। वहीं दलित महिला ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। तो दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दलित महिला के साथ यहां पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरोगा ने गाली देकर महिला को भगा दिया। पीड़िता ने न्याय की मांग करी है, तो पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब दरोगा ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो आखिरकार आम जनता कैसे खाकी पर भरोसा कर पाएगी। सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम इतना लाचार आखिरकार कैसे हो सकता है। जब आपको ड्यूटी पर रखा जाता है कि आप जनता के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार रखेंगे, तो फिर इस तरीके की लापरवाही कैसे होती है।
जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पीड़िता आपके सामने न्याय लेने के लिए आई है, जो आपसे न्याय पाना चाहती है, आप उसे ही गाली दे करके भगा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके की जो हरकत हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और ये जो पीड़ित महिला है, इसे न्याय आखिरकार कब मिल पाएगा? बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाने की पुलिस टीम ने 25,000 रुपए का इनाम या अवांछित बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी का लंबा इतिहास है। साथ ही जिले और आसपास के इलाके के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय रवाना किया है। थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस आरोपी की तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। आरोपी को कोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। खबर सीतापुर से, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव का है, जहां बसपा के सेक्टर अध्यक्ष राम लोटन की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसका शव खेत में पड़ा मिला। हालांकि इस वारदात में पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नेता का बहू को लेकर के समधी से मुकदमा चल रहा था। इतना ही नहीं, मृतक नेता ग्राम प्रधान का चचेरा भाई है। वहीं सूचना पर पहुंचे एएसपी और सीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बसपा नेता की नृशंस हत्या कर दी जाती है। पारिवारिक रंजिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो पारिवारिक रंजिश की आशंका यहां पर बनी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार हत्या किसने की है। जब हम हरिद्वार से आए थे तो पापा मेरे वहाँ पे पड़े थे, तो सब बोल रहे थे कि यहाँ पे खून है। पुलिस वाले यहीं पे ठाड़े थे। फिर पाती वहाँ से पाती लग के यहाँ पे खून तोपे हैं और डबल मिट्टी उठा के वहाँ पे डाल रहे थे। सिर नीचे का था और यहाँ ये सब कटा है। ये यहाँ पे बांका लगे हैं, इधर भी लगे हैं। गांव जिगनिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राम लोटन नाम के व्यक्ति जिनकी लगभग 60 साल से ऊपर है, ये सड़क पे या गांव के चक्रोट पे अपना खेत देखने गए थे रात में और वहाँ पे गिर गए थे। इनके मुख से ब्लीडिंग हो रही है, इनकी मौत हो गई है। मौके पे हमारे एसएचओ पिसावा, सीओ मोहोली और हम सभी लोग मौके पे गए थे। मौका मुआयना करने से स्पष्ट हो रहा है कि ये शाम को लगभग 5 बजे अपना खेत देखने गए थे और लौट रहे थे। रास्ते में वहाँ शराब की 2 बॉटल मिली हैं, देसी शराब की, और एक गिलास मिला है। लग रहा कि वो किसी को टोके होंगे। गोरखपुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर आए वहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। मकर संक्रांति पर लगने वाले 1 महीने के इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे और अलाव के इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया गया। मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए युवाओं की टोलियों और स्वयं सेवियों को भी जोड़कर उनकी मदद की जाए, ये भी कहा गया। 1 महीने के इस मेले को रोजगार का भी बड़ा अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता करके इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है।
खिचड़ी मेला और गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय उत्पाद, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। साथ ही बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा, फायर टेंडर की जांच करने के साथ अभी से मॉक ड्रिल की जा रही है। कोशिश हो कि ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्री परिवहन ना हो। इसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगवाने के अभियान अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले, खिचड़ी मेले को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरे बंदोबस्त यहां पर कर लिए गए हैं। खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा भी यहां पर लिया गया है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पर निरीक्षण किया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। अब पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और इस खिचड़ी मेले को बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है। रोजगार की बात की जाए तो इन दिनों रोजगार भी काफी ज्यादा बढ़ता है, लोगों को बेहद फायदा यहाँ पर होता है। तो किस प्रकार से खिचड़ी मेले में तैयारियां हैं, इसका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गोरखपुर का जो खिचड़ी मेला है वो काफी ज्यादा फेमस है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। तो इसको लेकर के रैन बसेरों को भी सही की रखा जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर में 14 जनवरी से शुरू होने वाले खिचड़ी मेले की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। गोरखनाथ मंदिर में 1 महीने तक लगने वाले इस मेले की तैयारियों का जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान लेने पहुंचते हैं। प्रदेश के दोनों अफसर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरक्षनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने यहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगने वाले खिचड़ी मेले का जायजा लिया। इसके साथ ही कमिश्नर सभागार में अफसरों के साथ बैठक करी, जिसमें दोनों अधिकारियों ने सभी विभागों में समय से पहले अपनी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता है, अधिकारियों का कहना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि खिचड़ी मेला में गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मेले के दौरान पानी, शौचालय से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके ठहरने आने जाने, हर एक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, जिसकी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा भी की जा रही है। इसी के साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। बीते साल गोरखनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले और लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा ऐसी तैयार की गई है जहां पर कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। सबसे हाई लेवल की सुरक्षा इस बार गोरखनाथ मंदिर में होगी। एटीएस और अन्य एजेंसियां भी यहां पर तैनात की जाएंगी। तो डीजीपी डीएस चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार काफी भव्य स्तर पर खिचड़ी मेले का आयोजन चल रहा है। ऐसे में इस बार काफी अधिक श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए हमारी प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। इसे देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। पुलिस के साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा। एटीएस और अन्य एजेंसियों को भी मेले में तैनात किया जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कमी ना होने पाए। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी हो जाता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक की अलग व्यवस्था कराई जाएगी। मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा खिचड़ी के समय अलग से व्यवस्था की जाएगी। नई व्यवस्था का काफी अधिक प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा ताकि आम पब्लिक को नई व्यवस्था की पहले से जानकारी हो। गाड़ियों की पार्किंग से लेकर सुचारू ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम सड़कों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कत होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ सड़कों की वजह से। तो सड़कों में गड्ढे दिखाई नहीं देने चाहिए, ये भी यहाँ पर बात रखी गई है अधिकारियों की तरफ से। तो मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मेले से पहले गोरखनाथ मंदिर और यहाँ आने वाले सभी सड़कों को पूरी तरीके से ठीक किया जाए। साथ ही
सभी कामों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मेला क्षेत्र में पेटों से बनाई गई सड़कों का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए कहा कि यात्रियों को चलने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है वो भी लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, तो ऐसे में किस प्रकार की यहाँ पर उसकी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं, उसकी भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। क्योंकि गोरखपुर में जो खिचड़ी मेला होता है वो काफी भव्य होता है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उत्साह यहाँ पर वर्धन करते हैं, काफी ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है, तब तक चलता है। तो आपको हर सैटरडे संडे को यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और 13, 14, 15 को तो बड़ी संख्या में काफी वो कहते हैं 2.5 लाख। मैं सोचता हूँ इस साल और जितनी ज्यादा सुविधा बढ़ेगी उतनी ज्यादा पब्लिक को, उतनी ज्यादा लोग पहुंचेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे झूले वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें वगैरह की व्यवस्था है कि लोग आते हैं और आकर के जो चाहे गांव से आते हैं और केवल गोरखपुर के नहीं, आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो है वो भगवान को पेश करते हैं। लॉकडाउन के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। देश में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामला जरवल विकासखंड के ग्राम पंचायत जरवल देहात का है, जहां लोकपाल की जांच में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से किए गए लाखों रुपए के घोटाले की पोल परत दर परत खुलने लगी है। पुरानी सड़क पर मिट्टी पटाई दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान कराने का मामला जांच में मिला है। नाली निर्माण में भी रास्ते के उखाड़े गए खड़ंजे की पुरानी ईंट का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत गांव निवासी रहूफ ने मनरेगा लोकपाल से की थी। वहीं शिकायत पर मनरेगा लोकपाल उमेश तिवारी ने पहुंचकर बिंदुवार जांच शुरू कर दी। लोकपाल की जांच में लखनऊ बहराइच मार्ग से चकपुरवा रोड तक सड़क पर मिट्टी पटाई कार्य नहीं मिला, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से सड़क पर मिट्टी पटाई कार्य दिखाकर फर्जी बाउचर लगाकर भुगतान कर लिया गया। ग्राम पंचायत के नाली निर्माण में अधूरी नाली बनाकर सारी धनराशि का भुगतान कर लिया गया। इतना ही नहीं, नाली निर्माण में ग्राम पंचायत में लगे खरंजे की पुरानी ईंटें उखाड़कर नीचे नींव में लगाकर नई ईंट का भुगतान करा लिया गया। साथ ही लखनऊ बहराइच हाईवे से ग्रामीणों के खेत तक 120 मीटर सड़क पर मिट्टी पटाई दिखाकर भी पैसा निकाल लिया गया। वहीं लेखपाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि अभिलेखों का मिलान करने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज़। नमस्कार।